हालांकि एक जिले में नर्सिंग कॉलेज का सवाल था कि कब चालू होगा। बच्चों को प्राइवेट कॉलेजों में जाना पड़ता है, वहाँ की बच्चियों को धीरे धीरे परिपक्वता आती है और अब तो दूसरे या तीसरे बार विधायक बने हैं, दोबारा मंत्री भी बने हैं। शुक्रवार को सदन में उस वक्त हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई जब सरकार के दो मंत्री ही आपस में भिड़ गए। सवाल कांग्रेस कोटे के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव का था, जिस पर उनकी ही पार्टी के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कटाक्ष किया और मामला गड़बड़ा गया। बाद में प्रभारी संसदीय मंत्री और डॉक्टर इरफान अंसारी के बीच भी तनातनी हुई। इस मामले पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मधुकर आनंद ने। सुनिए उन्होंने इस बीच क्या कुछ कहा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को सदन के अंदर का माहौल उस समय थोड़ा अलग अलग सा लगने लगा जब सत्ता पक्ष के दो मंत्री ही आपस में भिड़ गए। दरअसल सवाल प्रदीप यादव जी का था जो कांग्रेस के हैं। उन्होंने सवाल उठाया, सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री का जवाब आना था और जवाब जिस तरह से दिया गया उसके बाद अंतिम तौर पर प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री को बीच बिचाव करना पड़ा। हमारे साथ प्रदीप जी है। प्रदीप जी, सवाल तो बड़ा सामान्य सा था, बहुत सामान्य सवाल था, हम वहीं थे, आप भी वहीं थे। क्या लगता है जवाब सुन करके? नहीं, सवाल तो जनोपयोगी था। हालांकि एक जिले में नर्सिंग कॉलेज का सवाल था कि कब चालू होगा। बच्चों को प्राइवेट कॉलेजों में जाना पड़ता है, वहाँ की बच्चियों को। हमें लगता है कि मंत्री जी को सीधा सवाल कहना था कि भाई हम अगले सेशन में या फिर अगले सेशन में से प्रारंभ करेंगे। लेकिन मंत्री जी की जो आदत रही है उस आदत के अनुरूप उन्होंने जवाब दिया। थोड़े कटाक्ष उनके वाक्यों में थे, इसीलिए हमें लगता है संसदीय मंत्री जी ने उस कटाक्ष को समझने का प्रयास किया गहराई से और फिर उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया। बिल्कुल, उनकी भूमिका बहुत ही सराहनीय दिखी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और मैंने सदन के अंदर भी कहा कि भाई संसदीय विधान मंडल के नेता जो मुख्यमंत्री होते हैं और फिर अध्यक्ष के बाद इस विधानसभा के कस्टोडियन संसदीय मंत्री ही होते हैं। उन्होंने उस भूमिका का निर्वहन करते हुए बीच में हस्तक्षेप किया और मैंने उनको धन्यवाद भी दिया। इसके बाद फिर मंत्री जी ने कहा कि 6 महीने के अंदर हम करेंगे। ये चलता है, ये कोई नहीं प्रदीप जी, चलता है ये तो मतलब आपका बड़प्पन एक तरह से कहा जाए। लेकिन इरफान अंसारी जी जो कि मंत्री जिनसे बात हुई, बयानों के लिए बाकी बातों को हम लोग छोड़ भी दें, लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर, उससे पहले हेमलाल जी का जवाब था, हेमलाल मुर्मू के भी सवाल पर उसी तरह का गोल मटोल और दुनिया से बाहर भाषणबाजी, ये एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री को सदन के अंदर तो गंभीरता दिखनी चाहिए। नहीं, ठीक ही है, मैं बहुत उस पर कमेंट करना नहीं चाहता। धीरे धीरे परिपक्वता आती है और अब तो दूसरे या तीसरे बार विधायक बने हैं, दोबारा मंत्री भी बने हैं, धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं। हमें लगता है कि जितना सटीक वो जवाब देंगे, जितना गहराई से जवाब देंगे, जनहित की चीजों को जितना गंभीरता से लेंगे, उनका कद उतना ही बढ़ेगा और हमें लगता है कि उस दिशा में उनका कदम आना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। तो प्रदीप यादव जी बहुत सीनियर वरिष्ठतम विधायकों में से एक है। ऐसे हालात में जो ये बोल सकते थे वो बोल गए, लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके बयान और उनके जवाब देने के तरीके पर सवाल रोज उठते हैं। कांग्रेस को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर उसके मंत्री सदन के अंदर और बाहर किस तरह का आचरण कर रहे हैं, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और किस तरह से जवाब दे रहे हैं, क्योंकि मंत्री जनता के प्रति भी जवाबदेह है और मंत्री सदन के प्रति भी जवाबदेह रहते हैं। अब देखना है कि कांग्रेस जैसी पार्टी क्या इसी तरह के मंत्रियों को आगे बढ़ाती रहेगी या फिर इस पर कोई विचार भी करेगी।